हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ गाइस, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियां हैं। टॉपिक कौन सा है वो मैं आपको बता देती हूँ। हम बात कर रहे हैं क्लोबोवेट क्लोबीटा सोल के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे स्किन वाइटनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर दूं, क्लोबीटा सोल एक इंग्रेडिएंट है जिसे हम केमिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप फेस के ऊपर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो, चाहे आपके फेस के ऊपर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, आप इसको फेस पे यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये 5 दिन से ज्यादा आपको फेस के ऊपर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, तो ये 5 दिन से ज्यादा आप इसको फेस के ऊपर यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इसको फॉर्मूला क्रीम्स में यूज करते हैं मिलाकर स्किन को फेयर करने के लिए। गाइस, इसको जिस पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसमें सबसे पहले एक्जिमा है। अगर आपके स्किन के ऊपर एक्जिमा है तब आप इसको यूज कर सकते हो, वो भी फेस पे है तब भी आप खुद से यूज नहीं कर सकते। अगर आपको डॉक्टर बोलता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको सोराइसिस है, आपको डर्माटाइटिस है, आपको एलर्जी है या आपको रैश है, तब आप इसको यूज कर सकते हो फेस से हटकर सिर्फ 5 दिन। अगर चेहरे पे लगाना चाहते हो, आपको चेहरे के ऊपर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, आप देख लो, एक्जिमा इस तरह का होता है, साइराइसिस ऐसा होता है, डर्माटाइटिस ऐसा होता है, एलर्जियां इस टाइप की होती हैं और रैश स्किन पे ऐसा होता है। अगरचे आपको है तो आप इसको स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो 5 दिन। फेस के ऊपर यूज मत करना जब तक कि आपको डॉक्टर सजेस्ट ना करे। दूसरी बात, ये 1 साल से ऊपर अगर आपका बच्चा है, उसको भी एलर्जी रैश वगैरह है स्किन के ऊपर, तो आप उसको पैर के ऊपर, हैंड के ऊपर लगा सकते हो। अगरचे 1 साल से उम्र उसकी बड़ी है, लगभग 2 साल होनी चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के ऊपर ही बच्चों को यूज करें। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको फॉर्मूला क्रीम में यूज करते हैं और मेरे पास इतने सारे सवाल आते हैं, क्या हम इसको हैंड व्हाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्या हम इसको फेस व्हाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्या हम ब्लैक बॉडी पार्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये उस चीजों के लिए नहीं है। आपको अगर से ये सारी बीमारियों में से कोई प्रॉब्लम है, एक्जिमा, सोराइसिस, एलर्जी, डर्माटाइटिस, ऐसी कोई रैश वगैरह है, तो फिर आप कुछ दिनों के लिए यूज कर सकते हो। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, इससे आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा खारिश होती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, स्किन फट जाती है, पैची पैची होती है, या फिर पानी वाले जैसे दाने हो जाते हैं, उसमें से आपको पस वगैरह निकलना शुरू हो जाती है, या वाटरी उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। क्योंकि एक तो ये ग्रीसी होती है, स्किन के ऊपर लगती है, तो स्किन को नरम और सॉफ्ट बनाती है। और दूसरी बात ये कि अगरचे आप इसके अलावा कोई और भी फॉर्मूला लगाना चाहते हो इसी टाइप का, जिसके अंदर क्लोबीटा सोल इंग्रेडिएंट हो, तो आप कोई और क्रीम भी लगा सकते हो। ऐसी बात नहीं कि आप नहीं लगा सकते। ये काफी थिक होती है लगाने में और ग्रीसी होती है, तो जितने भी फ्लेकी एरिया होते हैं स्किन के और ड्राई एरिया होते हैं, तो उसके लिए ये सूटेबल होती है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये ख्याल रहता है कि इससे रंग गोरा हो जाता है। इससे रंग गोरा नहीं होता। आपकी एक्जिमा की जो स्किन होती है, लाइक रैश वगैरह होते हैं, वो सही हो जाते हैं। क्योंकि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है और मेडिकल में जो फॉर्मूले आपके लिए बनाए जाते हैं वो आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं। चाहे आपके पेट में दर्द हो, उसके लिए आपको दवाई मिल जाती है, आप खा लेते हो, ठीक हो जाते हो। बड़े से बड़े सीजेरियन ऑपरेशन हो जाते हैं तो वो आप करवाते हो, मेडिसिन लेते हो, आप ठीक हो जाते हो। आपका कटा हुआ पेट ठीक हो जाता है, तो वो मेडिकल हवाले से मेडिसिन होती हैं, तो आपको फौरी तौर पर आराम देने के लिए। तो ये जो बीमारियां हैं, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, रैशेस वगैरह, ये सारी बीमारियां आपको तकलीफ देती हैं, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए ये एक फॉर्मूला आपके लिए बनाया है, क्लोबीटा सोल क्रीम। बट लोग क्या करते हैं कि इसको कलर को फेयर करने के लिए यूज करते हैं और लोगों को लगता है कि स्किन ठीक हो जाती है और कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती है, आपको लगता है फेयर हो जाती है। लेकिन गाइस, ये फेयर करने के लिए, रंग गोरा करने के लिए नहीं होती है। ये जस्ट इन्हीं पर्पस के लिए बनाई गई है। मेडिकेटेड क्रीम को आप ज्यादा वक्तों के लिए यूज नहीं कर सकते। लोग तो फॉर्मूले को बनाकर सालों यूज करते हैं और फिर आपने देखा होगा कि उनकी जो स्किन होती है बड़ी अजीबो गरीब सी होती है। चिक्स एरिया पूरा रेड होता है, नोज एरिया और जो सेंसिटिव एरिया होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, वो सारा एरिया आपका रेड हो जाता है, वो परमानेंटली रेड हो जाता है। अगरचे आप कोई स्किन की बड़ी ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तब तक आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और अक्सर जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं वो इस तरह की जो क्रीम्स हैं वो फॉर्मूले के तौर पर यूज करते हैं। लाइक 2 महीने, 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक आप अपने कलर को गोरा रख सकते हो इन क्रीम से। उसके बाद आपकी जो स्किन है वो डेडलाइन की तरफ होती है, मतलब बिल्कुल खराब हो जाती है। जो स्किन आपकी नेचुरल अच्छी थी, आपके स्किन के ऊपर एक जो मासूमियत होती है या आपकी स्किन जो बिल्कुल रियल फील करवा रही होती है, नेचुरल, वो सब खत्म हो जाता है। इस तरह
तरह की क्रीम लगाने से, और डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं कि आप ये नहीं लगा सकते जब तक आपको कोई खतरनाक इस टाइप की बीमारी या एलर्जी ना हो, आप इसको नहीं लगा सकते। और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन, बहुत सारे लोग महीनों लगाते हैं, सालों लगाते हैं और फिर ऐसी स्किन कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि फॉर्मूला क्रीम से स्किन खराब हो गई है, कोई ट्रीटमेंट बताएं। तो हमारे बस में वो ट्रीटमेंट नहीं होती है। हम नॉर्मल आपको टिप्स दे सकते हैं, ट्रिक्स दे सकते हैं, वो भी रिसर्च बेस के ऊपर। ना हम डॉक्टर हैं और ना ही हम आपको ऐसी चीजें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे आप लगाओ और आपकी जो फेस ट्रीटमेंट है वो हो जाए, क्योंकि आपने चेहरे को ऑलरेडी इतना तबाह कर लिया होता है कि उसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है, और उसके लिए खतरनाक वाली लाइक डेंजरस और महंगी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिससे फेस काफी टाइम के बाद रिपेयर होता है और जो आपके लिए पेनफुल भी होती है, इतना आसान नहीं होती है। तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, रंग गोरा करने के लिए इसको मत यूज करें। चाहे आपके हाथ सांवले हो, आप कोई दूसरी क्रीम लगा लें। लाइक व्हाइटनिंग क्रीम्स बहुत सारी हैं, जिसमें पाकिस्तानी व्हाइटनिंग क्रीम्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। वो फेस के बजाय अगर चाहे आप हैंड एंड फीट्स पे लगाते हो, उससे आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, एलर्जी वगैरह नहीं होगी, आप वो लगा सकते हो इसको छोड़कर। और जितनी भी ये क्लोबोवेट, डर्मोवेट, ये जो क्रीम्स आती है मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, व्हाइटनिंग पर्पज के लिए नहीं है। अगर से आप ये नहीं समझते हो, थोड़े भी पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, गूगल्स पे सर्च करो। गूगल पे सर्च करने के बाद कोई भी अच्छी आप वेबसाइट्स निकालो जहां पर आपको डॉक्टर्स हर एक चीज की डिटेल देते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपको ये चीज यूज नहीं करनी है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दें। और दूसरी बात, ये व्हाइटनिंग पर्पस के लिए इसको यूज करना फजूल है, और ये एकदम ऐसा है कि जैसे कि आपके पास दिमाग ही ना हो। तो जो इंसान अक्ल से काम करेगा उसकी स्किन भी बच जाएगी, और आगे की परेशानियों से, लाइफ टाइम की परेशानियों से 6 महीने में रंग गोरा आपने करना है, लाइक 6-7 महीने आपका रंग गोरा रहेगा, तो उससे बेटर है कि आप ना लगाएं। और दूसरी बात ये, जो लोग आपको बताते हैं कि ये क्रीम्स लगाएं और रंग गोरा हो जाएगा, मत लगाइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है हैंड्स पे, फीट्स पे, नेक वगैरह पे थोड़ी बहुत एलर्जी है, या फिर एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या फिर आपको रेशेस वगैरह होते हैं, तो वहां पर आप कुछ दिनों के लिए लगा सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आप इसको नहीं लगा सकते हो। मेडिकेटेड क्रीम है। दूसरा ये, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लोबीटासोल ऑइंटमेंट है। और गाइस ये 2 तरह की आती है, किसी भी कलर की हो, आपने कलर फेयर करने के लिए नहीं लगानी है। ओवरऑल जितने भी लोगों का डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम है इस टाइप्स की, तो फिर आप लगा सकते हो, क्योंकि ये अच्छी होती है क्रीम, ग्रीसी होती है, थिक होती है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। और दूसरी बात ये कि जितने भी ड्राई और फ्लेकी एरिया होते हैं उनको नरम और सॉफ्ट रखती है, तो उससे आपके जो एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है वो सेट रहती है, वो भी कुछ टाइम के लिए। और दूसरी बात ये गाइस, जिन लोगों को भी एक्जिमा की ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि वो ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि ये क्रीम्स। कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, आपने घर में कुछ ना कुछ कर लिया, लेकिन आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आप भी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।